Hello students. So this is a median. We start with the second chapter of economics is median. It's a part of central tendency. I hope you remember the chart, the very first chart of central tendency. That central tendency has a three part: mean, median and mode. ठीक है, तो this is a second, that is median. ठीक है, so let's start. So there is also a median has a three series. Number one is individual series. Discrete series and कंटिन्यूस सीरीज. ठीक है, सो देखो इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ आपका क्या होगा, एक एक्स होगा. डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स के साथ उसकी सिर्फ क्या होगी, फ्रिक्वेंसी. एंड कंटिन्यूस सीरीज जिसमें आपका एक क्लास इंटरवल होगा और उसके साथ उसकी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी. सो तो पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ इस पूरे चार्ट में फॉर्मूलेस. सो देखो, हाँ एक और चीज, मीडियन होता क्या, सॉरी आपको ये बताना भूल गई. मीडियन होता है एक तरह से मिड वैल्यू. आई थिंक आपको फर्स्ट चार्ट में भी, जब द वेरी फर्स्ट चार्ट विच आई हैव ड्रॉन, उसमें भी आपको मैंने बताया था मीडियन विच डिवाइड द सीरीज इनटू टू पार्ट. उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन कैसे निकालेंगे. सो आपको निकालना है मीडियन. M is equal to, M stand for median, size of n plus 1 divided by 2. ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला है. तो आपने क्या निकालना है, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम. तो आपका जो भी आइटम आएगा वो आपने चेक करना है x में, और वो जो चेक करके जो भी आइटम के उसके इक्वल आएगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा. ठीक है, तो इसमें आपका एक दो छोटे से केस आ जाते हैं कि जब आपको जो n गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, आपको समटाइम वो इवन भी हो सकती है, समटाइम वो ऑड भी हो सकती है. मान लो इवन कैसे, वो आइटम्स है कितनी, 9. तो 9 में n कितना हो गया आपका, 9 हो गया. 9 में एक ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 10. 10 डिवाइडेड बाय 2 वो कौन सी आइटम आ जाएगी, 5th आइटम. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपके पास n कितना हुआ, सॉरी इवन कितना होता है, चलो इसको चेंज कर देते हैं, सॉरी सेम वही चीज. जैसे 9 है, 9 आपका क्या है, ऑड है. अगर आप उस 9 में 1 ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5th आइटम. इट मीन्स अगर तो आपका n कितना हुआ, ऑड होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर आपका n कितना हुआ, इवन हुआ, इवन मतलब मान लो 10 हुआ. ठीक है, 10, 8, 6. 10 में आप एक ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 11. और 11 बाय 2 कितना आएगा, 5.5. तो यहां पर आपको एक और छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको समझाएंगे. नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम आपका क्या होगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम. इसमें भी आपका सेम क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, और फिर आपका आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज में आपका क्या होगा, सबसे पहले आपने साइज चेक करना है, साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2. बस एक चीज आपने रिमाइंड रखनी है कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये होगा, लेकिन कंटिन्यूस में सिर्फ क्या होगा, n डिवाइडेड बाय 2. देन ये वाला साइज आपने चेक करना है. उसके बाद आपने एक लगाना है ये फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू आई. ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी, सो डोंट टेक टेंशन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के साथ. सो फर्स्ट है let's start with the question. Here is the question. सो क्या लिखा है,
द फॉलोइंग सीरीज शोज द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स ऑफ BA 1 ईयर, फाइंड द मीडियन मार्क्स। तो आपको ये सिर्फ एक ये दे रखी है, तो ये क्या है, एक सिर्फ आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 एंड 20। तो ये आपने क्वेश्चन नोट कर लेना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, आपने फर्स्ट स्टेप ये नोट करना है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, in case of individual series you have to convert series into ascending order। सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो देखो सबसे छोटा इसमें क्या है 10, फिर क्या है 11, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे 10, 11, उसके बाद है आपका 10 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद है 15, फिर 17, 15, 17, 15 हो गया, 17 हो गया, उसके बाद है आपका 20, 21, 20, 21, 20 भी हो गया, 21 भी हो गया, फिर उसके बाद है आपका 32, इट्स 2 टाइम्स 32, 32, 32, 32, देन 33, देन है 41। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसको भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, which we have missing 10, 11, 15, 17, 20, 21, 32, 32, 33, 35 is सॉरी। सो हम यहाँ लिखेंगे 35, देन 41, ठीक है। अब देखो ये आपका कितना आ रहा है, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो ये आपको गिवन है ऑड, ठीक है। ये सीरीज क्या है आपकी ऑड है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया। अब आपने निकालना है मीडियन साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो आपका साइज n कितना है 11, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 12/2, दैट इज 6th आइटम। तो आपकी 6th आइटम क्या है, काउंट 1 2 3 4 5 6, तो आपकी 6th आइटम है 21, तो आपका मीडियन कितना है, तो आपका मीडियन है 21। इसको सिर्फ ऐसे करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सीरीज, बट इसमें आपके वो नंबर क्या होंगे, इवन होंगे। तो हम करते हैं ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपका n कितना है, इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 क्या है हमारा इवन नंबर। इससे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ असेंडिंग ऑर्डर। तो x कितना है, सो ये है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो ये है आपकी, तो आपने क्या करना है, मीडियन निकालना है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब n कितना है आपका, n है आपका 12, इसको काउंट करना है, ठीक है। 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 13/2 इज इक्वल टू 5.5, 5th आइटम। अब देखो 5th आइटम 1 2 3 4 5, ये क्या है 5th आइटम, ये है 6th आइटम, तो 5.5 इसके बीच में होगी। वैसे तो आपको चलो पता ही लग गया होगा कि इसका आंसर होगा 97, लेकिन इसको हमने न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा ये था स्टेप 1, अब हम इसमें लगाएंगे स्टेप 2। अगर आपका ये 5.5 आता है तो आपने लिखना है इसके बाद साइज ऑफ 5th आइटम, ठीक है। ये क्या है 5.5 है ना, तो पहले कौन सी आइटम है 5th। फिर आपने क्या करना है,
प्लस, ठीक है, प्लस अब देखो ये 5 पॉइंट क्या है, 5 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम इसको क्या लगा सकते हैं, 0 ही लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 0.5 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो चाहे 0 या ऐसे लिख लो, 0.5 लगाया। अब ये 5.5 है, कौन कौन से नंबर के बीच में आता है, ये आता है 6 और 5 के बीच में। तो हम लिखेंगे 6th आइटम माइनस 5th आइटम, बस इतना करना है। साइज ऑफ 5th आइटम फिर क्या है 0.5 है, फिर 0.5 लिखा। अगर 0.75 होता है तो 0.75 लिखते, कुछ भी होता तो हमने वो लिखना है। फिर ये 5.5 किस किस के बीच में आ रहा है, 6th और 5th के बीच में, तो पहले 6th आइटम लिखेंगे फिर 5th। अब इसको सॉल्व करो। साइज ऑफ 5th आइटम कितना है 96, तो 96 प्लस 0.5, तो इसको हम करेंगे तो 5/10 लिख सकते हैं इसको हम। 6th आइटम कितना है 98 माइनस 96, तो हाउ सॉल्व इट, 96 प्लस 5 1 5 5 2 1/2, 98 माइनस 96 इज 2, इसको डिवाइड करो, 96 प्लस 1 इज इक्वल टू 96। सो दिस इज योर आंसर इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। So let's start with the discrete series। इस लेक्चर में सिर्फ आपको मैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज कराऊंगी क्योंकि ये भी बहुत इजी है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंटिन्यूस सीरीज। सो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, तो आपको देख के ही पता लग जाता है कौन सा इंडिविजुअल सीरीज है कौन सा डिस्क्रीट सीरीज है। आपको बताया नहीं होगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट। आइटम मतलब एक्स है आपके पास ये, और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। बस इस क्वेश्चन से आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। सो एक्स है आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी है आपके पास 2 3 8 10 12 16 12 16 10 8 6। तो इतना क्वेश्चन है आपको। इस क्वेश्चन में आपने कैसे सॉल्व करना है, तो आपका फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, यही है ना। तो अब n यहां पर आप इसको नहीं काउंट कर सकते 1 2 3 4। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर फ्रीक्वेंसी हो वहां पर n क्या होता है, वहां पर n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 75 है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके इसके साथ क्या होगा कि आपने फ्रीक्वेंसी से क्या निकालना होता है, CF निकालना होता है, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, ऐसे 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, 5 प्लस 8 कितना हुआ 13, 13 प्लस 10 कितना हुआ 23, 23 प्लस 12 कितना हुआ 35, 35 प्लस 16 कितना हुआ हमारे पास 51, 51 प्लस 10 कितना हुआ हमारे पास 61, 61 प्लस 8 कितना हुआ हमारे पास 69, और 69 प्लस 6 कितना हुआ 75। सो आपकी ये जो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लो, बैक करके, ठीक है। सो ये है। अब आपने करना है साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास n है 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट के क्या आया आपके पास 38th आइटम। तो 38th आइटम हम इसमें तो चेक ही नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या निकालना है CF। तो 38th आइटम हमने देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 38 आइटम नहीं है, एक है उससे छोटी 35 और एक है उससे बड़ी दैट इज 51। तो हम क्या लेंगे 51। तो आपका 51 आपने इसमें चेक करके, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर क्या होगा x में। तो ये 7 इज योर आंसर। सो मीडियन इज 7। तो आंसर हमेशा आपका किस में आएगा, x में ही आएगा।